Very good morning, students. Today we are going to start with the new lesson, that is the story of village पालमपुर। हम इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या नाम है इसका? स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसमें हम विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और भी बहुत सी जानकारी हम इस वीडियो के बीच में लेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ विलेज पालमपुर। हम पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे कि पालमपुर एक छोटा सा गाँव है। पालमपुर इज अ स्मॉल विलेज, अबाउट 450 फैमिलीज लिव हेयर। तो पालमपुर में 450 फैमिलीज रहती हैं और जो कि 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज, जो एक बड़ा गांव है रायगंज, उससे 3 किलोमीटर दूर पालमपुर है। उसका नियरेस्ट टाउन कौन सा है विलेज के पास? वो है शाहपुर। शाहपुर नियरेस्ट टाउन है और सबसे बड़ा जो गांव है वो रायगंज है, और जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, और 450 फैमिली यहाँ पे रहती हैं। और पालमपुर एक कोई बड़ा शहर नहीं है, एक छोटी सी गांव के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। पालमपुर में किस तरह का काम होता है और यहाँ पे क्या क्या काम किए जाते हैं। तो 75% मतलब मेन जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, गांव के लोग जो काम करते हैं पालमपुर में, वो है फार्मिंग, किसानी वगैरह, जो ये मेन एक्टिविटी है इनकी काम करने की। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस पे? फार्मिंग, किसानी, जो किसान है खेती बाड़ी का काम करते हैं, उसी पे निर्भर है अपनी लाइवलीहुड के लिए। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी वगैरह कहाँ पे बिताते हैं? खेतों में, जा खेत से जुड़े हुए काम वगैरह। और जो 25% लोग हैं, बाकी फार्मिंग के सिवा और क्या काम किया जा सकता है या करते हैं वहाँ के लोग, वो काम करते हैं जैसे डेयरी हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी, जैसे एक्टिविटीज ऑफ बीवर्स होगी, पोटस वगैरह, बर्तन बनाना या कपड़े वगैरह जो बनाते हैं, वो भी लोग वहाँ के करते हैं। और साथ ही साथ जब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, काम ट्रांसपोर्ट का भी काम चलता है, बट वो लिमिटेड स्केल में है क्योंकि गांव बहुत बड़ा नहीं है। Students, I am here Ram Singh and I am here because I do teach what you want to learn. So let's learn. Next one is the factors of production. So कौन कौन से फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के लिए? कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी सामान बनाएंगे उसके लिए हमें काम चाहिए ना, कि कैसे काम किया जाता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि कैसे, कौन से फैक्टर हमें चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए जिससे हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो बेसिक रिक्वायरमेंट में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होगी या सर्विसेज होगी, वो हमें कौन कौन सा चाहिए? एक चाहिए हमें लैंड, दूसरी चाहिए हमें लेबर, तीसरा चाहिए हमें कैपिटल। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है और इन्हीं रिक्वायरमेंट को कोई भी प्रोड्यूस करना है, हमने गुड बनाना हो चाहे सर्विसेज देनी हो, इसके लिए ये 3 चीज़ें चाहिए और इसी को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। जब हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड क्या है इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में? लैंड है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जैसे आपकी सॉइल हो गए, वाटर हो गए, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारे के सारे किस में आते हैं? लैंड के इसमें ही इंक्लूडेड रहते हैं। जब हम लेबर की बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो लेबर क्या है? ह्यूमन एफर्ट विच ऑफ कोर्स इंक्लूड फिजिकल एज वेल मेंटल लेबर। कुछ लोग होते हैं वो हाथों से काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं दिमाग से काम करते हैं। तो लेबर वो है कि जो इंसान अपना एफर्ट लगाता है कोई भी चीज़ बनाने में, उसमें फिजिकल भी होता है और मेंटल भी होता है, दोनों क्या कहलाते हैं? वो लेबर कहलाती है। और थर्ड रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए, वो है फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल में क्या होता है? फिजिकल कैपिटल में आप एक लेके चलोगे फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होते हैं जो नॉन फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड कैपिटल जैसे आपकी मशीन्स होगी, बिल्डिंग होगी, ये सारे के सारे फिक्स्ड है, जो एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं लेके जा सकते हो, बट उसकी भी वैल्यू होती है। और दूसरा होता है रॉ मटेरियल वगैरह। अगर कुछ भी आपने कपड़ा बनाना है, अगर कपड़े बनाना है तो कॉटन चाहिए, उससे रिलेटेड उसका रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब क्या कहलाते हैं? आपका कैपिटल कहलाता है। बट कैपिटल आप एक तरह से ये भी लेके चल सकते हो कि पैसे, जो पैसे से ही सामान खरीदोगे ना, अगर टूल्स है, मशीन है, बिल्डिंग है, ये सब कैसे खरीदोगे, कैसे लाओगे? ये इसके लिए पैसा चाहिए। कैपिटल जहाँ पे ये भी है और कैपिटल आपका वो भी है मशीन्स, बिल्डिंग वगैरह जो आपके पास चाहिए, और रॉ मटेरियल ऑब्वियसली। इसमें एक है लेबर और दूसरा है कैपिटल। तो मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा कंक्लूड कर दूंगा क्योंकि वो बाद में भी पढ़ोगे आप। लेबर क्या है आपकी? जब हम लैंड को
देख लेते हैं। हमारे पास लैंड होगी ना, फैक्टर प्रोडक्शन में सबसे बेसिक नीड है वो, लैंड होगी तो तभी बाकी काम होंगे। लैंड के बाद हमारा लेबर आती है। लेबर बेसिक फैक्टर है प्रोडक्शन का, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे वो बड़ा किसान हो। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको खेती बाड़ी के लिए भी क्या चाहिए, लेबर तो चाहिए, चाहे वो खुद एज ए लेबर वर्क कर ले। अगर बड़ा किसान है, जो मीडियम किसान है, वो क्या करता है, दूसरी लेबर को हायर करता है, अपने खेतों में काम करवाता है और फसल वगैरह कटवाने के जैसे अदर एक्टिविटीज भी होती है वो सब करता है। अब लेबर के बाद क्या रहा हमारा, कैपिटल। कैपिटल क्या है, जब हम बात करते हैं लैंड की और लेबर की, उसके बाद आती है हमारा कैपिटल। वो हमारा बेसिक फैक्टर प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ को, कोई भी काम स्टार्ट करना है, हमारे 3 चीज़ें जरूर होनी चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो लैंड आप समझते हो, लेबर मैंने आपको अभी बताया, और कैपिटल क्या है आपका, कोई भी काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए पैसा जो लगता है वही आपका कैपिटल है। ऑल कैटेगरीज ऑफ फार्मर वेदर इट्स स्मॉल, मीडियम और लार्ज रिक्वायर कैपिटल, उसको पैसा चाहिए। स्मॉल कैपिटल, स्मॉल फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े किसानों से या जो गांव में पैसे देते हैं, उनसे क्या करते हैं, वो पैसे लेते हैं ताकि वो अपनी फसल वगैरह समय पे लगा सकें। और अगर मॉडर्न फार्मिंग की बात करें, आज के युग में बात करें, किसान जो खेतीबाड़ी करता है उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए पैसा तो हमेशा ही चाहिए होता है, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप समय पे अपनी फसल लगा सको, उसको कटाई भी समय पे कर सको और उसको अच्छे दाम पे बेच सको। नेक्स्ट वन इज द इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द फॉर्म एक्टिविटीज़। तो क्या हुआ था कि कुछ चेंजेस आए थे फॉर्म एक्टिविटी में। वो क्या थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो इसमें क्या चेंजेस आए थे वो मैं समझाता हूँ आपको। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज वर्चुअली फिक्स्ड, हाउएवर सम वेस्टलैंड इन इंडिया हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेटेड लैंड आफ्टर 1960। तो क्या है, आपको भी पता है कि जो भी आपके पास लैंड है वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी, वो तो नहीं बढ़ रही है, उतनी की उतनी ही रहेगी। इसलिए 1960 में क्या हुआ था, जो वेस्ट लैंड थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, कल्टीवेटेड लैंड बना दिया था। कब बनाया था, आफ्टर 1960 में। और साल दर साल जैसे ही बदलते गए तो हमारा क्या हुआ, चेंजेस आए में, किस तरह की हम किसान जो खेती बाड़ी करते थे उसमें बड़े सारे चेंजेस आए, जिसमें क्या था, फार्मर को क्या, अब पहले वो एक क्रॉप लगाता था, अब मल्टीपल क्रॉप लगाना शुरू कर दिया। तो क्या चेंजेस आए थे 1960s के बाद, मल्टीपल क्रॉप फार्मिंग होने लग पड़ी। पहले एक फसल की बजाय अब 2 या 2 से ज़्यादा फसलें लगाई जाने लग पड़ी। और क्या होने लग पड़ा, साथ ही साथ यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो पहले क्या था, जानवरों से काम लिया जाता था, फिर मशीन से हम काम लेना शुरू कर दिया। ड्यू टू दिस चेंजेस, ये जो चेंजेस आए थे ये आए थे 1960 के लास्ट में, लेट में आए थे 1960। और ये प्रोडक्टिविटी किसकी बढ़ा रहे थे, ये लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे थे। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। जो भी चेंजेस जो लाए थे, चाहे मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग हो, चाहे मॉडर्न फार्मिंग मेथड हो, जैसे ट्रैक्टर वगैरह, मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल होना, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी थे, ये सारे ग्रीन रेवोल्यूशन में आए थे। इसमें बेनिफिट किससे सबसे ज़्यादा हुआ था, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। एक तो हुआ है फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। तो सबसे पहले ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड कहाँ पे अप्लाई हुए थे, मतलब ट्राई किसने, किस स्टेट्स के लोगों ने किया था। ये तो फार्मर जो थे वो थे पंजाब के, हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के। इन्होंने सबसे पहले ये फार्मिंग मेथड अप्लाई किए थे और उसका बेनिफिट भी उनको मिला। सो नेक्स्ट वन इज सेल और परचेज फार्म प्रोडक्ट्स। तो देखो, जब भी किसान क्या होता है, वो फसल लगाता है, सबसे पहले तो वो जो भी फसल लगाएगा उसमें से वो अपना हिस्सा निकालेगा, अपने घर के गुजारे निकालेगा, उसके बाद ही वो बेचता है। तो वो सरप्लस होती है, जो उसके नीड्स के, जो अपनी ज़रूरतें पूरी होगी, अब जो बचेगा वो क्या करेगा, उसका बेचने के लिए करेगा। तो फार्मर प्रोड्यूस क्रॉप्स ऑन देयर लैंड बाय यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 3 फैक्टर लगाए उसने प्रोडक्शन के, कौन कौन सा, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ये 3 फैक्टर लगा के उसने क्या किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा के उसने क्या किया, क्रॉप लगाई अपनी ज़मीन पे। दे रिटेन ए पार्ट ऑफ प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कुछ हिस्सा वो क्या रखता है, अपने खर्चे के लिए, जो उसकी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो रख लेता है। और जो बाकी बचता है सरप्लस, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है, वो क्या करता है, पास की मार्केट में जाके बेच देता है। That part of farm produce which is sold in the market is called market surplus. Small farmer have little surplus
आउटपुट। तो क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा जो उसके पास किसान ने जो भी प्रोड्यूस किया होता है, क्रॉप वगैरह हो गया, वो जो बेचता है उसको हम कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। और जो छोटे किसान होते हैं उसका सरप्लस भी क्या होता है, थोड़ा ही होता है। इट इज़ ए मीडियम एंड बिग फार्मर ओनली हु हैव ए सब्सटेंशियल सरप्लस प्रोड्यूस फॉर सेलिंग इन द मार्केट। तो जो मध्यम वर्ग मीडियम किसान होगा, जब बड़ा किसान होगा उसके पास क्या होता है, उसकी सरप्लस, उसकी जो पैदावार होती है, एक्स्ट्रा पैदावार, वो बहुत ज़्यादा होती है और वो क्या करता है, वो मार्केट पे जाके अच्छी खासा क्या बेचता है, आउटपुट जो भी उसके सरप्लस फार्म होती है, प्रोड्यूस होती है, वो वहाँ पे जाके बेचता है। वन इज जो हमारा है वो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज मैंने जो बताई है, चाहे फार्मिंग एक्टिविटी हो, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो, ये सब किससे रिलेटेड है, ये सारा का सारा रिलेटेड है आपके पालमपुर विलेज से। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में बात करें तो पहले तो सबसे पहले ये है कि जो भी 100 वर्कर होते हैं रूरल एरिया इंडिया में, उसमें से जो 24 होते हैं वो किस में एंगेज होते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में। अगर हम 100 वर्कर की बात करें तो 24 वर्कर इंडिया में कहाँ पे एंगेज होंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में एंगेज होंगे। जब हम बात करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, तो वो उसमें क्या इंक्लूडेड होता है, उसमें डेयरी हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जब हम बात करते हैं उसमें क्या हो सकता है, उसमें हमारा ये आ गया पोटर हो गया, जब वीवर्स हो गए जो मिट्टी के बर्तन बना के बेचते हैं या फिर जो कपड़े बना के गाँव में बेचते हैं, वो सब इसी में आते हैं और ये सारी में आते हैं, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आता है। सो स्टूडेंट रिकैप करते हैं जो हमने पढ़ लिया है इस लेसन में। तो सबसे पहला तो हमने पालमपुर के बारे में पढ़ा कि पालमपुर है कहाँ पे, छोटा सा गांव है और उसके पास वाला गांव जो बड़ा गांव है, और साथ साथ नियरेस्ट टाउन के बारे में पढ़ा और कितनी फैमिलीज वहाँ रहती है वो पढ़ा। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ क्या है, दो ही तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, फार्मिंग होती है, नॉन फार्मिंग होती है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ा। इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटीज़, तो क्या चेंजेस आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, जो सेल करता है सरप्लस होता है जो एक्स्ट्रा, जो उसकी ज़रूरत सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो बच जाता है उसका सेल करता है, उसके बारे में पढ़ा। और लास्ट में पढ़ा हमने नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, ये सब हमने पढ़ा। That's all in this chapter. If you have any doubt or any question, drop a comment below. Thank you all.